नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट क्लास है आर्टिकल्स थर्ड पार्ट इसके अंदर रह गया था हमारा। फर्स्ट पार्ट हमने किया था इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, इसके बाद हमने किया था फॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल, और अब जो लास्ट हमारा पार्ट रहता है वो रहता है डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल हमारा क्या है, द या दे। प्रोनाउंसिएशन इसके आपको पहले बता दी थी। इसके कई रूल बनते हैं तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे। फर्स्ट हमारा रूल है इसके अंदर, नॉर्मल जो हम पढ़ते आ रहे हैं, नदियों, सागरों, महासागरों, खाड़ियों व द्वीपों के नामों के साथ झीलें भी आ गई इसमें। अब ये पेपर में तो ऐसे आएगा नहीं, पेपर में कैसे आएगा, नदियों की जगह क्या लिखा होगा, रिवर, सागर हमारे हो गए, सीज, ओशंस, खाड़ियां, बे ऑफ बंगाल जैसे आते हैं, द्वीप, आइलैंड, और लेक्स, झीलें। फॉर एग्जाम्पल द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। द गंगा इज ए होली रिवर, द गंगा इज अ होली रिवर। ठीक है भाई, एक एक एग्जाम्पल करेंगे, थोड़ा सा जल्दी होगा। सेकंड, प्रसिद्ध पुस्तक, ग्रंथ व वेदों के नामों के साथ। प्रसिद्ध पुस्तक में गीता, बाइबल, कुरान। ग्रंथ दो ही आते हैं हमारे मेनली, रामायण और महाभारत। और वेद हैं चार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इनके नामों से पहले हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, द। फॉर एग्जाम्पल द बाइबल इज अ holy book, the Gita is a holy book of Hindu, Christians। ये अलग अलग लोगों की हैं। थर्ड है हमारा, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर both, all और half इनके तुरंत बाद खालिस्तान आता है तो मोस्टली द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल all the sons are married। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, सेम शब्द से पहले खालिस्तान। सेम शब्द से पहले कहीं पे भी आपको खालिस्तान मिलता है तो वहां पे भी हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज द सेम बिल्डिंग, तो सेम शब्द से पहले खालिस्तान है तो भी हम किसी चीज का प्रयोग करेंगे, द। नेक्स्ट है फिफ्थ। फिफ्थ में है, अगर कहीं पे भी आपको खालिस्तान मिले उसके बाद नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, अगर ये स्ट्रक्चर मिलता है तो वहां पे भी हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द gold of India is famous। तो गोल्ड नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, इंडिया फिर नाउन है। अगर ये स्ट्रक्चर मिलता है तो यहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। वैसे गोल्ड है जो एक मेटल है, धातु है, और धातु से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन वो रूल यहाँ पे काम नहीं करेगा जब ये कॉम्बिनेशन मिलता है तो। नेक्स्ट देखिए, 5 रूल हो गए आपके। रूल नंबर 6 आपका है,
जाति, धर्म व वर्गों के नामों के साथ। कोई भी जाति, धर्म या वर्ग का नाम दिया गया है तो भी हम दा का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रिच शुड हेल्प द पुअर। अमीर और गरीब का वर्ग है तो यहाँ पे हम विशेष का प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 7 आपका है पदों के नामों के साथ। पदों के नामों के साथ इतने भी उच्च स्तर के पद हैं, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस तरह से अगर आते हैं तो वहां पे हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। अगर लिखा जाए पीएम मोदी, अगर नाम दिया गया है तो फिर हम दा का प्रयोग नहीं करते। रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में हमारा आता है रेगिस्तानों के नामों के साथ। रेगिस्तानों के नामों के साथ। फॉर एग्जाम्पल, द सहारा is the largest desert in the world. Next है रूल नंबर 9, दिशाओं के नामों के साथ। दिशाओं के नामों के साथ। डायरेक्शन, वैसे तो ज्योग्राफी के हिसाब से तो 10 और 16 डायरेक्शन होते हैं, लेकिन इंग्लिश में 4 ही डायरेक्शन काउंट हम करते हैं। तो द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, इस प्रकार से। रूल नंबर 10, प्रकृति की अलौकिक वस्तुओं के नामों के साथ। वस्तुओं के नामों के साथ, जैसे द सन, द मून, द अर्थ। जो भी हमारी प्रकृति की अलौकिक वस्तुएं उनके नामों के साथ भी किस चीज का प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नंबर 11, बैंकों के नामों के साथ। बैंकों के नामों के साथ। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द बैंक ऑफ बड़ौदा, द बैंक ऑफ पटियाला। इस तरह से बैंकों के नामों के साथ भी हम गवर्नमेंट बैंक हैं जो उनके नामों के साथ दा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दलों के नामों के साथ। दल मीन्स पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। फुल फॉर्म में होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में नहीं। INC वगैरह शॉर्ट फॉर्म में, बीजेपी शॉर्ट फॉर्म में नहीं, फुल फॉर्म में भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उनके नामों के साथ भी दा का प्रयोग करते हैं। 13, प्रसिद्ध संगठनों के नामों के साथ। संगठनों के नामों के साथ, जैसे द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उनके नामों के साथ भी दा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध क्रांतियों के नामों के साथ। प्रसिद्ध क्रांतियों के नामों के साथ, जैसे
द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, द रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति। नेक्स्ट है हमारा रेलों तथा जहाजों के नामों के साथ, रेलों तथा जहाजों के नामों के साथ, जैसे द पंजाब मेल, द चेन्नई एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, द विक्रांत जहाज समुद्री जहाज है। द इंडियन एयरलाइंस हवाई जहाजों बीच में इंक्लूड हो जाएंगे। 15 हो गए हैं। नेक्स्ट और देखिए, रूल नंबर 16 में है वाद्य यंत्रों के नामों के साथ, वाद्य यंत्रों के नामों के साथ, जितने भी वाद्य यंत्र है यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आई वॉन्ट टू प्ले ऑन द वायलिन, गिटार, तबला, फ्लूट, जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनके नामों के साथ दा का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 17, ऑर्डिनल और कोऑर्डिनल नंबर, उनके साथ भी किसी चीज का प्रयोग किया जाता है दा का, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से जो नंबर आते हैं, जैसे मोहन गॉट द फर्स्ट प्राइज। तो ये क्या है? कार्डिनल या ऑर्डिनल नंबर्स हैं। रूल नंबर 18, रूल नंबर 18 में है आपका थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री से पहले हमें अगर फैसला मिलता है तो ता का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इनके नाम हैं। फर्स्ट को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, सेकंड को बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड को बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। यानी जहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री आती है उसकी पहचान होती है, उसमें मोस्टली एसटी या ईएसटी मिलता है, तो वहां पे भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन इज द लार्जेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, लेकिन एक सेंटेंस इस तरह से दे देते हैं, मोहन इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब बेस्ट थर्ड डिग्री तो है, लेकिन उससे पहले क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव केस आया हुआ है, तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 19, शरीर के अंगों के नामों के साथ, शरीर के अंगों के नामों के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मोहन caught me by the leg. मोहन caught me by the leg. मोहन ने मुझे टांग से पकड़ा है। तो यहाँ पे भी हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? दा का। तो ये कुछ रूल हैं जहाँ पे हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। थैंक यू।